जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मंत्र का जाप बताने वाला हूँ, एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जिससे कि आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे, इसके साथ ही बहुत खुश भी होंगे। और यदि खुश नहीं है दोस्तों तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि आप खुश रहते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही सोल्व हो जाती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको वो अपने आप ही सोल्व हो जाती है, क्योंकि खुश होने से आत्मिक मनोबल बढ़ता है और आत्मिक मनोबल बढ़ने से इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसकी समस्याएँ वैसे ही खत्म हो जाती है। दोस्तों मंगलवार के दिन आप शत्रुओं से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन का ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो यदि मान लीजिए शत्रु विरोधी आपको एकजुट होकर परेशान कर रहा है, बहुत सारे शत्रु हो गए हैं और आपको बिल्कुल जीने ही नहीं दे रहे, आप कुछ भी उन्नति करते हैं तो आपकी वो खत्म हो जाती है, आपका धंधा खत्म हो जाता है, आप परेशानी में पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में यदि आप आ जाते हैं तो दोस्तों ये जो शत्रु है, ये शत्रु नाश का जो प्रयोग है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे वो जो शत्रु है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों शत्रु कब बनते हैं? शत्रु जब बनते हैं जब हमारी उन्नति होना शुरू हो जाती है, हमारी तरक्की होना शुरू हो जाती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं और हम उनकी तरह रहें तब तो ठीक है, लेकिन यदि जब भी हम उनसे आगे बढ़ जाते हैं तो दुनिया में शत्रुता पालने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं, वो हमसे शत्रुता भी कर सकते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें जलन हो जाती है, उनमें ईर्ष्या होती है, उनमें ईर्ष्या का भाव होता है कि ये इंसान हमसे आगे कैसे बढ़ गया, ये हमसे आगे ज़्यादा क्यों कमा रहा है, हम इसके शत्रु बन जाते हैं। तो दोस्तों ये ईर्ष्या और जलन की भावना जो है वो कलयुग में चलती आ रही है और कलयुग में इस तरह की भावनाएं बहुत ज़्यादा उससे आहत हो रहे हैं लोग। तो दोस्तों हम इस तरह के उपाय जो सीरीज़ चलाई है हमने, ये शत्रु विरोधी सीरीज़ चलाई है और शत्रु विरोधी उपाय ही हम आजकल बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भगवान मुझे शत्रु बहुत परेशान करते हैं और हमारे घर में एक एक की मृत्यु होती जा रही है, किसी के घर में क्या हो रहा है, कोई नौकरी छूट रही है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई कंगाल हो गया है, किसी का कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब शत्रुओं की वजह से होता है क्योंकि एक दूसरे पर लोग बाग क्रिया करवा देते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये मैं आज का उपाय आप अंत तक देखना। आज मंगलवार का उपाय है, मंगलवार का बहुत ही खतरनाक उपाय है, बहुत ही जोरदार उपाय है और बहुत से लोगों को इससे काम भी हुआ है। इनके जो शत्रु हैं वो उनका खत्म हो गए हैं, शत्रु जितने भी हैं। तो अब ये जो है ये आपको क्या करना है दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका शत्रु बहुत ज़्यादा बलवान है और यदि आप डायरेक्ट जाकर के उनसे लड़ाई झगड़े करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा शत्रुता बढ़ जाएगी। और यदि बलवान है तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते। यदि शत्रु थोड़ा कमज़ोर है तो लड़ भी लेंगे तब भी वो पीछे से कुछ किया कराया, किसी पंडित या तांत्रिक किया जाकर के वो आप पर करवा देगा। तो दोस्तों आज का जो उपाय है वो ऐसा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब आप अपने सेफ रहेंगे लेकिन आपका शत्रु जो है वो ज़रूर खत्म हो जाएगा, आपका शत्रु जो है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो शत्रु के बर्बाद होने के जो चांस हैं इस उपाय में पूरी तरह बढ़ जाते हैं और इतने ज़्यादा बनते हैं कि एक शत्रु नहीं, दो शत्रु नहीं, आपके हज़ारों लाखों शत्रु भी होंगे ना तो भी आज के उपाय में वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो शत्रु है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है शत्रु ये भी होता है कि जैसे आपकी मनमान काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हो गई, अब वो प्रॉपर्टी जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है, साथ में आपकी महिलाओं पे कुछ गंदी नज़रें डाल रहे हैं, शत्रुता ये भी होती है ना। किसी कमज़ोर लोगों पर अपना रुतबा दिखाकर, ताकत दिखाकर लोगों को बर्बाद भी करने की शत्रु की स्ट्रेटजी होती है, पावरफुल होता है क्योंकि शत्रु। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत सारे शत्रुओं के लिए है। जैसे मान लीजिए आप क्या घर पर आकर कोई ऐसे ही परेशान कर रहा है, आपको आपकी तरक्की से चिढ़ रहा है, या फिर आपके घर में कोई सुंदर औरत है तो उसको ले जाना चाहता है, या फिर आपके घर में अच्छे बच्चे हैं तो उनको मारना चाहता है, उनसे वो जल रहा है, या फिर आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है तो आपको उसको हथियाना चाहता है क्योंकि आपने तो अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन आप इतने पावरफुल नहीं है कि वो शत्रु का आप सामना कर सके। तो दोस्तों इस तरह की जो बातें हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो शत्रु हैं हमारे, ये पूरे के पूरे आज नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जरूर लिखें, ओम हनुमंते नमः जरूर लिखें। दोस्तों हनुमान जी का जयकारा लगाने से शत्रु विरोधी तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। उपाय तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। एक लाइक से हम जो ये फ्री में आपको ज्ञान देते हैं ना, तो उससे हमें संबल मिलता है कि हाँ भाई हमारे वीडियोज़ जो हैं वो लोग देख रहे हैं और दर्शक उससे आनंदभूत हो रहे हैं और उसका प्रयोग करके
दर्शक लोग, जितने भी आप लोग दर्शक हैं वो अभिभूत हो रहे हैं। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि ये उपाय आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए गुरुजी हमने ये उपाय कर दिया। एक बार आप यदि ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो उससे हमें भी पता लग जाएगा कि ठीक है इतने लोग हमारा उपाय कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लीजिए क्या है। तो दोस्तों शत्रुनाश के लिए भैरव को जाना जाता है। आपने भैरव का नाम सुना होगा। भैरू जी जो होते हैं वो शत्रुनाश के लिए होते हैं, उनको शत्रुनाश के लिए जाना जाता है। तो भैरव शत्रुनाश के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आपको यह जो उपाय करना है ये करना है मंगलवार की रात को। मंगलवार की रात को जब बिल्कुल शांति हो जाती है तो उस समय ये उपाय करना होगा। इससे आपको फल ज़्यादा मिलेगा। इससे आपका ये जो उपाय है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यदि आप दिन में करेंगे ना तो दिन में ये उपाय आपका पावरफुल नहीं रहेगा। तो इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इससे यह होगा ये कि आपका शत्रु भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो इस तरह का यहाँ पर होगा, आप अपने शत्रु से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अब दोस्तों माना जाता है कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा शत्रु तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन तकलीफ पहुंचाने से वो अलग हट जाता है, तो इससे शत्रु का बचाव हो सकता है। लेकिन अगर शत्रु ये उपाय करने के बाद अगर फिर से आप पर कुछ करता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों इतना खतरनाक ये उपाय होने जा रहा है। ठीक है, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा यदि दोबारा आप पर कुछ करने की कोशिश उसने करी। तो आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के रात को किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना है, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे आप छत पे भी जा सकते हैं, आपको कमरे में भी बैठ सकते हैं, कहीं भी आप चल जाएं जहाँ पर कोई आपको एकांत स्थान होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे। और रात के समय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, रात को बिल्कुल शांति हो जाती है। तो मंगलवार की रात को बिल्कुल शांति जब हो जाए, जब ये उपाय आप करना, तो आपको क्या करना है, आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। अब मैं आपको इसके तरीके बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तो सामग्री में दोस्तों एक सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है, और दिया नहीं है तो आपको अगरबत्ती लगा ली है। लेकिन दिया और अगरबत्ती दोनों लगाएंगे तो उपाय जल्दी काम करेगा। और आपको थोड़ा सा शराब आपको कहीं से अरेंज करनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शराब आपको अरेंज करनी है। तो थोड़ी सी शराब का छींटा मारकर आप क्या करें, दीपक रखें। दीपक थोड़ी सी शराब, एक बूंद, जैसे एक बूंद होती है, तो दीपक पर आप छींटा मारते हैं, क्योंकि भैरव जी को शराब ज़्यादा प्रिय है। भैरव जी का प्रसाद होता है शराब। तो आप क्या करें, दीपक जब जलाएंगे ना सरसों के तेल का, तो उस पर थोड़ा शराब का छींटा मारते हैं, तो वो भैरव जी का दीपक हो जाएगा। अब आप यदि आपसे कोई शराब अरेंज नहीं हो पाती तो भी कोई बात नहीं, आप केवल सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं और अगरबत्ती भी जलाकर आप कर सकते हैं। अगर शराब नहीं है तो आप क्या करें, आप फूल वाली 2 लौंग, है ना, फूल वाली समझे दोस्तों, ऊपर से जो फूल होता है जिस लौंग में, वो वाली लौंग आपको डाल देनी है, और 21 बार आपको मंत्र का जाप करना है। अब ये मंत्र छोटा सा मैं देने जा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आपको, है ना। वो मंत्र आपको बोलना है, कितनी बार बोलना है, दीपक जला करके, लौंग उसमें डाल करके। जैसे आपने सरसों, आप छत पे जाकर के बैठ जाइए, आपने सरसों का तेल का दिया लेना है, दीपक को जलाना है, और उसमें 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है, और यदि शराब अरेंज हो जाती है तो शराब का छींटा मार देना है। ठीक है, अब आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ओम श्री भैरवाय नमः, ये आपको मंत्र बोलना है। और यह मंत्र बिल्कुल सिंपल है, इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। जब आप इसको 21 बार बोलेंगे तो वह दीपक वहीं जलते छोड़ देना है। ठीक है, 21 बार आपने बोल लिया, 21 बार बोलने के बाद दीपक को वहीं जलते छोड़ देना, अगरबत्ती भी वहीं छोड़ देनी, जहाँ तक पूरा होने तक, जब तक दीपक पूरा नहीं हो जाए तब तक उस जगह से इस दीपक को नहीं उठाना है। 21 बार मंत्र पूरा होने के बाद आपको हाथ जोड़कर भैरव जी से प्रार्थना करनी है, भैरव से प्रार्थना करनी है कि एक से अधिक शत्रु हैं, तो आपको बोलना है, हे भैरवनाथ मेरी शत्रुओं से रक्षा करो। बस आपको इतना बोलना है, ये नहीं बोलना आपको कि शत्रु को खत्म कर दो। दोस्तों यदि आप ये बोलेंगे ना कि शत्रु को खत्म कर दो, तो ये डिसीजन आपको भैरव जी पे छोड़ना है, भैरव पे छोड़ना है। आप केवल ये करें कि हे भैरवनाथ मेरी शत्रुओं से रक्षा करो। अब यदि वो शत्रु जैसा आपको अभी तक परेशान कर रहा था, तो वो शत्रु आपसे अलग हट जाएगा, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। और यदि दोबारा उसने आपको कुछ परेशान किया, तो कुछ तकलीफ कराई, कुछ किया कराया करवाया, कुछ नज़र लगाई, ईर्ष्या करी, कुछ भी करा, तो दोस्तों उसकी मृत्यु तक हो सकती है। वो शत्रु सलामत नहीं रहेगा। फिर यदि आपने दोबारा ये क्रिया करने के बाद, ये उपाय करने के बाद आपने उसको डिसीजन जो है भैरव पे छोड़ दिया, तो डिसीजन भैरव पे छोड़ने के बाद वो आपकी केवल रक्षा ही करेंगे। और रक्षा करने के बहाने यदि आप पर शत्रु ने कुछ किया करवा दिया, कुछ अनशंड करवा दिया, कुछ यदि आप पर शत्रु कुछ करवाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों उसके बाद उस शत्रु का इतना बुरा हाल हो जाएगा, उसका सब धन हानि हो जाएगी, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इतना खतरनाक ये उपाय होने जा रहा है, क्योंकि अब आपकी जो रक्षा है वो भैरव महाराज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो उपाय है बिल्कुल आप सच्ची श्रद्धा से करना, सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से यदि आप उपाय करेंगे तभी ये कारगर सिद्ध होगा।
नहीं तो ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। ये भैरव जी का उपाय है, भैरव का उपाय है, भैरव शास्त्र में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि शत्रु नाश का है, क्योंकि भैरव जी जो है हमारे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। हमारे जो भैरव जी होते हैं वो इतने पूज्य होते हैं कि वो हमारी सभी शत्रुओं से, सकाल शत्रुओं से, सभी से रक्षा करते हैं। तो रक्षा करने वाले भैरव जी होते हैं, इसलिए आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आप किसी को शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। पुण्य फल जरूर लेना दोस्तों, इसको शेयर करके आपको पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि और किसी का भला हो जाएगा तो आपको दुआ देगा, तो आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा, तो इससे भी आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों वीडियो को। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।